हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट इंसेन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जामिया में जो थ्योरी होने वाली है ना, थ्योरी एग्ज़ाम जो जामिया लेने वाला है, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि इसमें क्या करना है, जामिया की थ्योरी कैसी आएगी, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड। उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आपके, वो जो है हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो जामिया कॉलेज है ना, वो जो उसकी थ्योरी होने वाली है, वो भी आपकी जो 12th का सब्जेक्ट होता है एनसीईआरटी वाला, वही आपकी थ्योरी होगी उसके अंदर भी। ठीक है। बस उसमें फ़र्क ये होता है कि वो थोड़ा सा वो बाहर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि थोड़े जनरल नॉलेज के क्वेश्चन उसमें होंगे, करंट अफेयर होंगे उसके अंदर। ज़्यादातर उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, हालांकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वो नहीं पूछते हैं। ठीक है। उसके बाद वो अपने से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, जैसे जामिया से रिलेटेड कि जामिया कॉलेज की स्थापना कब हुई, इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं जामिया कॉलेज के बारे में। तो थोड़ा सा आप जामिया के कॉलेज के बारे में थोड़ी सी स्टडी ज़रूर कर लेना। और एग्ज़ाम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। बहुत से स्टूडेंट जो परेशान है कि हम हिंदी में दें या इंग्लिश में दें, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हो एग्ज़ाम। कहने का मतलब आपको हिंदी भी मिलती है उसमें, इंग्लिश भी मिलती है, तो दोनों को पढ़ के आप समझ के दे सकते हो एग्ज़ाम को। देख लेते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपके आते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि लाल किला किसने बनाया। ठीक है। ताजमहल किसने बनवाया, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि अकबर का बेटा कौन था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैन धर्म का प्रवर्तक कौन था। ठीक है। या बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कौन था। ठीक है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी। हम सभी को पता है कि बौद्ध भगवान जी ने करी थी वो। ठीक है। महावीर जैन थे। उसके बाद बौद्ध धर्म चार सत्य कौन कौन से हैं, दुख, समुदाय, निरोग और मार्ग। तो ये कुछ चार उनके वो हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र लेखक कौन है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य। ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो कुछ चार ऑप्शंस देंगे वो। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ, आप चाहो तो उसके नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो उनको। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है, रावी नदी के किनारे। ठीक है। उसके बाद है, मिस्र की सभ्यता कहाँ पैदा हुई, नील नदी के। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है। 1885 जिसका आंसर है। टैटू गोदाना आर्ट कहाँ से संबंधित है, ये संबंधित है बिहार से। राजा रवि वर्मा ने कौन से चित्र बनाए। राजा रवि वर्मा ने कौन से चित्र बनाए। राजा रवि वर्मा क्वेश्चन तो ज़रूर से हर कोई पूछते ही पूछता है, चाहे कॉलेज ऑफ आर्ट चले जाओ चाहे जामिया चले जाओ, बिकॉज वो हमारे पुराने ऑयल पेंटर थे, पहले ऑयल पेंटर थे वो, जो ऑयल पेंटिंग लेकर आए थे। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑयल पेंटिंग सबसे पहले भारत में कौन लाया। तो वो कौन लाए थे, राजा रवि वर्मा लाए थे। अब वो कैसे चित्र बनाते थे, पौराणिक चित्र बनाते थे वो। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ये किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बिहार में हुई थी बेसिकली। ठीक है। और अजंता की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है, गुफा नंबर 13, ये इसका आंसर है। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र को कहाँ भेजा था, कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। इंडिया में सबसे पहले ऑयल कलर कौन लाया, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया था, राजा रवि वर्मा लाए थे। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा के चाचा कौन से आर्टिस्ट थे और उनका नाम क्या था। वो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे और उनका नाम था अ, श्रीधर था। अमृता शेरगिल कहाँ की थी, अमृता शेरगिल थी हंगरी, हंगरी। इनके पिता इंडियन थे और माता हंगरी थी। भारत भवन कहाँ है, भोपाल में है। रंगों की उत्पत्ति प्रकाश से होती है। अमृता शेरगिल की शिक्षा कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी। तो जो इंडियन आर्टिस्ट है ना, बेसिकली उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। अमृता शेरगिल हो गया, राजा रवि वर्मा हो गया, एम एफ हुसैन हो गए, तो इनके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। जैसे कि ज़मीन पेंटिंग किसकी है, एम एफ हुसैन की। ठीक है। मदर टेरेसा वाली पेंटिंग किसकी है, एम एफ हुसैन ने बनाई है। भारत में पिकासो किसको कहा जाता है, सीधी सी बात है, एम एफ हुसैन जी को पिकासो कहा जाता है भारत में। राजा रवि वर्मा को केसरिया हिंद की उपाधि मिली है। ललित कला अकादमी की स्थापना कब और किसने की थी। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि ललित कला की जगह हो सकता है जामिया इस्लामिया की स्थापना कब और किसने की थी, तो वो अपने बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे वो। ठीक है। देवी प्रसाद राय चौधरी 1954 में इन्होंने स्थापना करी थी। गजगामिनी फिल्म किसकी है,
गज गामनी फिल्म, एम एफ हुसैन जी ने फिल्म भी बनाई थी, तो एम एफ हुसैन की फिल्म है ये क्वेश्चन भी आ सकता है। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? स्पेनिश। अमृता शेरगिल का स्टूडियो कहाँ है? पेरिस और शिमला में। मुगल काल की स्थापना कब हुई? आ गया ना मुगल काल, तो मुगलों के बारे में क्वेश्चन जरूर आएंगे, मुगलों के बारे में, ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन जरूर आते हैं। अकबर बीरबल। बाबर कहाँ से आया था? ठीक है, मध्य एशिया के काबुल देश से आया था बाबर, ठीक है। और मुगल काल की स्थापना कब हुई थी? 1526 में इसकी स्थापना हुई थी, बाबर ने करी थी। राजस्थानी शैली, राजस्थानी शैली में चित्रों के विषय क्या हैं? राधा कृष्ण से संबंधित हैं। नीली रात किसकी पेंटिंग है? नीली रात एम एफ हुसैन की पेंटिंग है। सरस्वती की पेंटिंग सबसे प्रसिद्ध किसकी है? राजा रवि वर्मा की। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र ने। बनी ठनी चित्र कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। भारत भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म से संबंधित है। मुगल काल के उत्पादन किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं के। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी है? वाटर कलर्स। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? लाइन। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे? मूर्तिकार थे। राजस्थानी शैली के समकालीन शैली कौन सी थी? मुगल शैली। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो जामिया में आपसे पूछ सकते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, और कॉलेज ऑफ आर्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप चाहो तो इस वीडियो से नोट्स बना सकते हो और अपनी स्टडी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसी वीडियो डालूँ क्वेश्चनों वाली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं और भी ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। और अगर आप अच्छी कोचिंग ढूंढ रहे हो बी एफ एंट्रेंस की तैयारी के लिए, तो आप हमें अकेडमी के नंबर पर मैसेज कर सकते हो। आपको बी एफ एंट्रेंस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आपको कैसे क्लासेस ज्वाइन करनी है, कब आपकी क्लासेस होती है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।